तपस्या अर्थात तप करना, साधना में बड़ी ताकत होती है। नारद जी धरती पर साधना कर रहे थे तो तकलीफ स्वर्ग में बैठे इंद्र को हो रही थी। इस प्रसंग की बड़ी भावपूर्ण व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। पूज्य शास्त्री जी के एकमात्र सुपुत्र संत श्री राघव ऋषि जी व पौत्र प्रसिद्ध भजन गायक श्री सौरभ ऋषि जी भी उसी परंपरा से लोगों को भक्ति की ओर मोड़ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जन कल्याणार्थ इस वीडियो को लाइक कर अधिकाधिक शेयर भी करें एवं ऋषि आश्रम चैनल को सब्सक्राइब भी करें। संसार के गुरु नारद जी हैं। सारे संसार के गुरु नारद जी वो भगवान नारायण जिनकी वो उपासना करते हैं, जिनका गुणानुवाद अहर्निश करते रहते हैं, उनको श्राप दिए तो ऐसा कैसे हो सकता है? विष्णु भक्त होकर के और ज्ञानी होकर के भगवान नारायण को श्राप दें? शंकर भगवान ने कहा, देवी इसमें किसी का दोष नहीं। सुर नर मुनि को नाहि जहि न मोह माया प्रबल। देवी संसार में भगवान की माया, गीता में भगवान कहती हैं, अर्जुन मेरी माया मम माया दुरत्यया मामे विजय प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाय। भगवान की माया ऐसी है जो भगवान की माया में ब्रह्मा विष्णु शंकर सारा संसार तुम्हारे गुरुजी सब नाचते हैं। नारद भव बिरंच सनकादि, सबके ऊपर भगवान की माया का प्रभाव है। जो माया सब जगहि न चावा जासु चरित लखी काहू पावा। भगवान नारायण को कुछ लीला करनी थी, इसलिए भगवान नारायण ने तुम्हारे गुरुजी में प्रेरणा दिया और तुम्हारे गुरुजी जिन भगवान का भजन करते थे 24 घंटे उनका गुणानुवाद वीणा पर गायन करते हुए तीनों लोक में भ्रमण करने वाले तुम्हारे गुरु नारद जी वही भगवान को शाप देते हैं। बोले गीता जी ने कहा, महाराज यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। हे पुरारी, आप इस प्रसंग को मुझे सुनाइए। मेरे गुरु जी के मन में मुनि कहते हैं दुखेश्वनद विग्रमना, गीता में दुखेश्वनद विग्रमना सुखेशु विगत स्पृह भीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुच्यते। जो दुख में दुखी न हो और सुख में जो सुखी न हो, जिसका राग द्वेष क्रोध सब समाप्त हो गया हो, उसको मुनि कहते हैं। तो नारद जी तो महामुनि हैं महाराज। तो इस प्रसंग को आप जरूर सुनाइए, तुरंत सुनाइए। शंकर भगवान ने कहा, देवी आप तो यही बीच बीच में तो प्रश्न कर दिया करती हो और मेरा विषयांतर हो जाता है कथा के प्रवाह का। तो चलो इस प्रसंग को मैं सुना रहा हूं। ये प्रसंग आप सुनो सावधान होकर के। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी बसमीप सुर सरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि
मन अति भावा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मनु लागी समाधि। महर्षि नारद जी हिमाचल पर्वत में गए और गंगा जी के तट पर, अलकनंदा के तट पर बड़ा दिव्य आश्रम उन्होंने देखा और वहां उनका मन रम गया। और वहां का पर्वत की शोभा, वहां सरोवर की शोभा, वहां नदी की शोभा और वहां वन की शोभा, चारों ओर प्रकृति की सुंदर शोभा देख करके तपस्या के लिए दिव्य स्थान समझ करके भगवान रमापति के मंगलमय दिव्य चरणारविंदों में नारद जी का मन रम गया और वहां उन्होंने बहुत बड़ी कठोर तपस्या किया। भगवान नारायण की आराधना उन्होंने बैठ करके बहुत तपस्या किया और सहज मन विशुद्ध तो था ही, विशुद्ध मन में समाधि तत्काल ही हो जाती है। महर्षि नारद जी की समाधि देख करके सभी देवताओं को चिंता हुई, देवराज इंद्र को चिंता हुई, करे कहीं ये मेरा सिंहासन, मेरा इंद्रासन तो नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने मैं अपनी इस भय से, यद्यपि नारद जी इस बात को नहीं चाहते थे, तो शायद विमल मन लागी समाधि, वो तो भगवत भजन में निमग्न रहने वाले, लेकिन नारद जी की इस तपस्या को देख करके देवराज इंद्र को चिंता हुई, कहीं मेरे इंद्रासन पर ये कब्जा तो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अप्सराओं को, कामदेव को, महर्षि नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए, समाधि से उद्बुद्ध करने के लिए, समाधि को नष्ट करने के लिए, उनकी तपस्या को नष्ट करने के लिए, उनको भगवान के लक्ष्य से दूर करने के लिए दिव्य दिव्य सुंदरी अप्सराओं को नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके कामदेव जी के साथ में भेजा। और ये सब आए और कामनी अप्सराओं ने मिल करके नारद जी के सामने अनेक प्रकार की श्रृंगार की लीला की, परंतु नारद जी के हृदय में किसी भी प्रकार का विक्षोभ नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया। जब विकार नहीं आया तो नारद जी की इस निर्विकार समाधि और व्यवस्था को देख करके कामदेव अप्सराओं के साथ लौट गया और जाकर के देवराज इंद्र से कहा कि महाराज, वो तो भगवान के ध्यान में इतने निमग्न हैं कि हम लोगों की सारी कला जो है सब व्यर्थ गई। हम लोग कुछ भी नहीं, उनके मन पर हलचल कुछ भी नहीं कर पाए। देवराज इंद्र को और सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ, लेकिन महर्षि नारद जी के हृदय में जब आंख खोली, देखा उन्होंने कि अप्सराएं, कामदेव और सारा ठाट बाट, सारा श्रृंगार का वातावरण सब समाप्त हो गया। उनको अभिमान हो गया। अभिमान ये हुआ, वाह रे मैंने काम को जीत लिया। को जब काम जीता नचाओ ने, ये ही काम ने सारे संसार को नचा रखा है, लेकिन काम को, अप्सराओं को, उसकी लीला को, सबको मैंने जीत लिया, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महर्षि नारद जी इस अभिमान में फूल गए और अभिमान यद्यपि काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, ईर्ष्या को, द्वेष को, सबको छोड़ चुके थे, तथापि नारद जी के हृदय में अहंकार आ गया। हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम थे तब हरि नहीं, न हरि आए हम नाई, प्रेम गली अति सांकरी,
एक में दो न समाय। जब हम में अहंकार था, हम पंडित जी हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े महर्षि हैं, हम बड़े तपस्वी हैं, हम बड़े योगी हैं, हम बहुत बड़े धनी हैं, हम बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, हम बहुत बड़े वैभवशाली हैं, बहुत बड़े परिवार वाले हैं। जीवन के में यदि थोड़ा सा भी अहंकार आया तो अहंकार आने पर हम भगवान से दूर हो गए जाएंगे। अहम, अभिमान और भगवान दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। हाँ, एक अभिमान रह सकता है। सुतीक्ष्ण जी महाराज वर्णन करते हैं कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंतो, मैं भगवान का सेवक हूँ और सारा संसार